Okay, everyone. So we will start the class. Okay. So, guys, first of all, आज I really welcome you to your first class of your journey, the first class of your journey of data science. और मैंने जैसे कल डिस्कस किया था आपके साथ में दैट वी विल स्टार्ट विद द फाउंडेशन ऑफ पाइथन, दैट इज कोर पाइथन जिसको मैं बोलता हूँ, वो मैंने स्टार्ट किया है। तो आज थोड़ा सा एकदम फर्स्ट डिस्कशन अभी से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट डिस्कशन इज गाइस, आपने सुना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और वी विल मूव टू द एडवांस इन द अपकमिंग लेक्चर्स। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे दैट व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उससे पहले इसका नीड देखो, व्हाट इज द यूज केस, व्हाट इज द यूज केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो गाइस, आई होप कि आपने अपने लैपटॉप से ज्वाइन किया होगा, तो यू हैव अ सिस्टम इन फ्रंट ऑफ यू। एक आपके सामने एक सिस्टम है, और वो सिस्टम जिसको हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप जो भी बोलना होता है बोलते हैं, दैट इज ये आपके पास में कंप्यूटर्स है। नाउ गाइस, दीज आर नोन फॉर कंप्यूटेशनल पावर्स। कंप्यूटेशनल पावर के लिए जाना जाता है, मतलब सिंपल सी बात कि 1 से 100 तक के नंबर अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप ज्यादा फास्ट करोगे या मशीन ज्यादा फास्ट करेगा? तो ऑफ कोर्स मशीन ज्यादा फास्ट कर रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो कंप्यूटर्स आर नोन फॉर देयर कंप्यूटेशनल पावर। एक और चीज है दैट इज वी आर द, हम लोग क्या हैं, हम लोग यूजर्स हैं। लैपटॉप हमारे सामने है, हम भी लैपटॉप के सामने हैं, तो वी आर द यूजर्स। तो हम एक एंड यूजर्स हैं, और हमारे पास में हम लोग एक एंड यूजर्स हैं, और मेरे पास में अभी तक तो नहीं, बट अब सिंस यू आर इन द डेटा साइंस डेवलपमेंट जर्नी, तो अब हमारे पास में बहुत सारे यूज केसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वेबसाइट बनाना है, मुझे वेब डेवलपमेंट करना है, मतलब एक वेबसाइट वेब एप्लीकेशन बनाना है, मुझे मशीन लर्निंग मॉड्यूल बनाना है, एमएल मॉड्यूल बनाना है, मुझे क्लाइंट के लिए जनरेटिव एआई के मॉड्यूल बनाना है, नाउ एटसेट्रा जो भी क्लाइंट का टास्क है, जो भी तुम सीखना चाहते हो, वो तुम्हारी यूज केसेस है। और तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है, सिंस ह्यूमंस आर नोन फॉर इंटेलिजेंस, एंड यू हैव लॉजिक्स। तुम्हें ये डेवलप करना आता है कि किस तरह से, या सीख जाएंगे कि किस तरह से डेवलप करते हैं। एंड कंप्यूटर्स आर नोन फॉर देयर कंप्यूटेशनल पावर, ये कंप्यूटेशनल पावर के लिए जाना जाता है। अब इसी तरह की बात हो गई कि ये कंप्यूटेशनल पावर के लिए है और मेरे पास में इंटेलिजेंस लॉजिक है, बट मैं आपस में मेरे पास में कोई लिंकेज नहीं है। तो फॉर द लिंकेज, यानी सिंपल अगर तुम लेमैन के लैंग्वेज में बोलोगे, टू फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ द एंड यूजर टू द कंप्यूटर्स वी हैव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारे पास में क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इसीलिए हमारे पास में गाइस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैंने एरो ड्रॉ किया, यानी मैंने लिंकेज ड्रॉ किया। सो सिंस वी आर द एंड यूजर्स एंड कंप्यूटर्स with my use cases, and we have computers which are known for their computational power, and we as an end user need to interact with these computers, these machines. So how will we be able to interact with them? And the fundamental thing which can help us to interact with the machine, that is known as computer, is known as programming languages। इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज होता है। नाउ एवरीवन, प्रोग्रामिंग, अच्छा एक और चीज का, जो मैं आपको जनरेटिव एआई पढ़ाऊंगा, ये जो मैं आपको मशीन लर्निंग पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाऊंगा, वो क्या है, आजकल का जो बिजनेस डिमांड है वो समझिएगा। द बिजनेस डिमांड इज, मैं कुछ आजकल अगर आपको जॉब लेना है तो जो बंदा इसमें सक्सेसफुल है, थोड़ा सा मुझे अभी डिस्कशन नहीं करना चाहिए सिंस दिस इज योर फर्स्ट क्लास, बट कर देते हैं। ये जो इंटेलिजेंस और ये जो लॉजिक्स है, इसको ट्रांसफर करने की बातें हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें याद आएगा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत आराम से तुम्हें बता दिया था। दैट इज, ये जो इंटेलिजेंस और लॉजिक जो सिर्फ एंड ह्यूमन के पास में था, अब उसको ट्रांसफर करने की बात हो रही। कहाँ पे? इस मशीन को।
दैट इज अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो मशीन है उसके पास भी क्या हो, उसके पास भी इंटेलिजेंस और लॉजिक हो। तो सिंस सॉरी गाइस, जो बंदा आजकल इसमें ये करना सीख गया उसे जॉब लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, या वो आईटी में बहुत आगे जाएगा। दैट इज वो ये ट्रांसफर कर सकता है इंटेलिजेंस एंड लॉजिक्स को, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो लिंकेज है दैट इज ट्रांसफर ऑफ यानी ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस टू द मशीन इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, तो यहाँ पे ये लिंकेज आपको देखने को मिलेगा। बट अभी आपको उतना डीप में नहीं जाना, मैंने जस्ट डिस्कशन करने को कर दिया, उतना डेप्थ में आपको नहीं जाना। आपको सिंपल समझना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या और कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। दैट इज मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ इस इंटेलिजेंस लॉजिक को टू यहाँ पे यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल। नाउ गाइस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बहुत सारे टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, यानी एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। क्या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? यस। क्या सी प्लस प्लस है? यस। क्या सी शार्प है? यस। क्या जावा है? यस। क्या पाइथन है? यस। क्या रूबी है? यस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सर जब इतने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं तो द नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस कि हम पाइथन को ही क्यों चूज कर रहे हैं। वाई आर वी नॉट लॉन्चिंग ऑन आवर कोर्स ऑन जावा? वाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग जावा और सी शार्प और रूबी? सभी बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अच्छा या बुरा नहीं होता, डिपेंड ऑन आवर यूज केस। बट हम लोग पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं? पाइथन इसलिए पढ़ रहे हैं गाइस क्योंकि आजकल का जो वर्ल्ड है वो डेटा का वर्ल्ड है। दैट इज मैंने जो आपको डेटा टेक स्टैक बताया था, और इसीलिए हमारा जो कोर्स है वो फंडामेंटली आपको मतलब करे। गाइस प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, जिनका भी अगर डाउट है तो पूछो। दैट इज आजकल का जो वर्ल्ड है गाइस, दैट वर्ल्ड इज डेटा टेक स्टैक का वर्ल्ड। यानी आजकल का आपने ये सुना होगा डेटा इज द न्यू ऑयल। जो जो आप देख रहे हो कि अभी अपना चल रहा है ऑयल के लिए, जो भी स्कार्सिटी चल रही है वर्ल्ड में, डेटा के लिए भी अगला जो वॉर होगा या अगला जो कुछ होगा वो डेटा के लिए ही हो सकता है। दैट इज डेटा इज द न्यू ऑयल। क्यों? क्योंकि डेटा पे ही तुम ट्रांसफर कर डेटा पे ही तुम बना रहे हो अपने एमएल के मॉड्यूल्स, अपने एआई के मॉड्यूल्स, अपने डेटा साइंस के मॉड्यूल्स, अपने डेटा एनालिसिस के मॉड्यूल्स, अपने जनरेटिव एआई के मॉड्यूल्स। गाइस आपको शायद पता है हो या ना हो, डेटा सेट जो चैट जीपीटी 3 मॉडल था, जीपीटी 3 मॉडल, वो 175 बिलियन पैरामीटर पे ट्रेंड है। समझ जाओ कितने डेटा पे वो ट्रेंड है, 175 बिलियन पैरामीटर। और जो चैट जीपीटी 4 आया, अभी तो 5 आ गया, जो चैट जीपीटी 4 था वो उस जो चैट जीपीटी 3 है उससे 1000 टाइम समझ लो कितने ज्यादा पैरामीटर, कितने ज्यादा डेटा लगा है चैट जीपीटी 4 को बनाने में। और जो 5 आया है वो उससे भी 10,000 टाइम ज्यादा डेटा लिए बैठा है। तो समझ जाइए डेटा कितना ज्यादा आजकल के वर्ल्ड में नेसेसिटी हो गया। नाउ जनरेटिव एआई के डेवलपमेंट, नॉट एनालिसिस, डेवलपमेंट। एनालिसिस क्या ही करोगे, डेवलपमेंट कर रहे होगे। नाउ जो डेटा टेक स्टैक है उसमें पाइथन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पीछे छोड़ गया। बिग डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, दैट इज पाइस्पार्क जो आप पढ़ोगे। ये जो डेटा वर्ल्ड है और ये जो डेटा टेक स्टैक है, इसमें पाइथन ने सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पीछे छोड़ रखा है आज के डेट में। और जो दूसरा द सेकंड थिंग इज इसके प्लस में, जैसा अपन एडवर्टाइजमेंट करते कि ये भी मिलेगा प्लस ये भी मिलेगा, तो पाइथन में वही है कि डेटा टेक स्टैक में तो ये सबसे बेस्ट है ही, प्लस ये आपको क्या क्या और प्रोवाइड करता है। आप वेब डेवलपमेंट यहाँ से कर सकते हो, जो मैंने आपको मॉड्यूल 1 में बताया था। आप यहाँ से एलएलएम से डिजाइन कर सकते हो, एनएलपी कर सकते हो, बिग डेटा कर सकते हो, तो वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। तो ये सब चीजें पाइथन में इजीली, ओके, एपीआई डेवलपमेंट कर सकते हो, फास्ट एपीआई, जेंगो रेस्ट एपीआई एकदम इजीली, तो एपीआई डेवलपमेंट कर सकते हो। इसलिए गाइस हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं और इसलिए हमारा कोर्स पाइथन पे है, और इसलिए आज आने वाले टाइम में आप पाइथन को सीख रहे होगे विथ अस। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है कि क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और क्या
क्यों, क्या क्या एडवांटेजेस है पाइथन के और क्यों हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं। ईच एंड एवरी कैंडिडेट, सभी को क्लियर है? एवरीवन, अरे बोलो यार, हेलो गाइस, हेलो। नाउ नाउ गाइस, नाउ अब हम लोग, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आपको पाइथन के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। दैट इज, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पाइथन। पाइथन है क्या, अभी 60% समझोगे, जब पाइथन कंप्लीट हो जाएगा तो 200% समझोगे। बट मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको समझाने का, क्योंकि भाई पाइथन को डिफाइन कर रहे हैं बिना पाइथन को पढ़े, राइट। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट जब पढ़ लेंगे तो उसको डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मैं ट्राई करता हूँ, आपको समझ आ जाना चाहिए। जो पाइथन का टेक्निकल डेफिनेशन है वो है, पाइथन इज अ जनरल पर्पस, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड general purpose programming language which supports both functional approach as well as ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, यानी ओप्स। सब कुछ समझ में नहीं है, और मुझे पता है कि कुछ समझ में नहीं आया होगा। जिन्होंने पहली बार पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत रिसर्च करके आए होंगे, उनको समझ में। मैं एकदम ब्लैंक पढ़ाऊंगा आपको कि क्या है। तो सबसे पाइथन तो समझ गया होगा। जो पहला टर्म है वो है डायनेमिकली टाइप्ड का। उसके लिए मुझे अपना VS कोड खोलना पड़ेगा। तो पहला जो टर्म है वो मैं समझाने के लिए, आपको डायनेमिकली टाइप्ड बताने के लिए मुझे VS कोड खोलना पड़ेगा। तो आई विल आपके बैच नंबर 85 में जाके मैं ओपन विथ कोड करता हूँ, एंड इट इज योर फर्स्ट प्रोग्राम। तो फर्स्ट प्रोग्राम अपन हेलो वर्ल्ड नहीं, अपन पाइथन का डेफिनेशन सीख रहे होते हैं। दैट इज फर्स्ट क्लास 1.py। क्लास 1 है आपका .py। नाउ गाइस, रेगुलर क्लास नंबर 1। नाउ व्हाट इज पाइथन। तो मैंने आपको पाइथन का डेफिनेशन बताया। दैट इज डेफिनेशन ऑफ पाइथन इज, और मैं अब यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। दैट इज, ना जो पहला टर्म है वो पहला टर्म है डायनेमिकली टाइप्ड का। तो पहला जो टर्म है वो आपको नहीं पता डायनेमिकली टाइप्ड क्या होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये कमेंट कैसे किया, इस पे आपको फोकस नहीं करना है, जो बता रहे हैं उस पर एकदम फोकस करें। तो पहला टर्म है, वो टर्म है डायनेमिकली टाइप्ड का। व्हाट इज डायनेमिकली टाइप्ड। तो जो टर्म है डायनेमिकली टाइप्ड, दैट इज द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल will be decided on the runtime। तो जो डेटा टाइप है वो किस पे डिसाइडेड होगा, ऑन दी रन टाइम। सर और कंफ्यूज हो गए, 3-4 वर्ड और ऐसे हैं जो नहीं समझ में, अभी समझ आ जाएगा। सिंपल, मैंने एक वेरिएबल बनाया, कैसे वेरिएबल बनेगा, क्या मेमोरी असाइनमेंट होगी, वो क्लास नंबर 2 में। अभी समझिए किस तरह से डायनेमिकली टाइप प्रॉपर्टी काम करती है। दैट इज, मैंने x की वैल्यू 10 डाल दी, और अब प्रिंट करा दिया x को, और प्रिंट करा दिया टाइप ऑफ x को। x किस टाइप का डेटा है, यानी 10 किस टाइप का डेटा है। तो कहीं ना कहीं तुम्हें दिख रहा है इंटीजर या न्यूमेरिकल फॉर्मेट का डेटा है, तो न्यूमेरिकल। अब मैंने x को बोला कि भाई x, अब तुम हो जाओ हेलो बैच 85। तो मैं बोल रहा हूं कि x भाई तुम हो जाओ हेलो बैच 85। अगेन मैंने बोला प्रिंट x एंड प्रिंट टाइप ऑफ x। नाउ मैंने इस प्रोग्राम को कर दिया रन। तो अब x किस टाइप का डेटा है, टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा। अरे ऑब्जर्वेशन से बताओ ना, टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा, तो टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा है। तो पहले न्यूमेरिकल फॉर्मेट का था, अब टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा है। अब ये डिसाइड कैसे हो रहा है, ये डिसाइड हो रहा है जब मैं इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ रन, यानी ये रन बटन को क्लिक कर रहा हूँ। तो मैंने किया रन पाइथन फाइल, और मेरे पास में क्या आ गया वो देखिए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। x की वैल्यू है 10, और अब ये सब इग्नोर करना है, ये देखना है इंट। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा है कि x किस टाइप का डेटा है, दैट इज इंटीजर टाइप का। और मैंने बोला कि जब अब तुम x की वैल्यू क्या डाल रहे हो, हेलो बैच 85, तो अब ये किस फॉर्मेट का डेटा है, दैट इज स्ट्रिंग, यानी टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा है। तो डेटा टाइप कब डिसाइड होता है पाइथन में किसी भी वेरिएबल का, जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ।
तो दिस इज द डायनेमिकली टाइप प्रॉपर्टी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया इतना ज्यादा, इसको डेफिनेशन में इंक्लूड करने की क्या रिक्वायरमेंट हो गई। जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सपोज C++, तो अगर मैं वहां कोड कर रहा होता तो मैं लिखता int x इज इक्वल टू 10, और जैसे ही मैं x में वैल्यू डालने जाता हेलो बैच 85, ये मुझे डालने ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही C++ को पहले ही बता दिया है कि x में किस टाइप का डेटा रखना, x में हमेशा इंटीजर टाइप का डेटा रखना। तो जब मैं x में वैल्यू हेलो बैच 85 रख रहा हूं, तो क्या मुझे C++ अलाउ करेगा ये रखने को? नहीं, क्योंकि तुमने टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा डाल दिया। बट क्या ये रिस्ट्रिक्शन पाइथन में है? क्या ये रिस्ट्रिक्शन तुम्हें पाइथन में दिख रहा है? मैं आराम से x की वैल्यू 10, फिर x की वैल्यू मेरा मन किया हेलो बैच 85, फिर मेरा x का मन किया रौनक, फिर x का मन किया अगेन ट्रू, फिर x का मन किया कोई लिस्ट बना दी। मतलब जो डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल है वो हमेशा डिसाइड होगा कब रन करोगे चेंज होता जाएगा, यानी जो चेंज होता है वही डायनेमिक होता है। और पाइथन मेरा किस टाइप का लैंग्वेज है? डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, यानी डेटा टाइप चेंज हो सकता है ऑन दी रन टाइम, और वो डिसाइड कब होगा? सिंपली ऑन दी रन टाइम। तो आई होप कि आपको क्लियर है डायनेमिकली टाइप टर्म। एवरीवन गाइस, इज इट क्लियर? अरे बोलो यार, हेलो गाइस, हेलो। नाउ व्हाट इज दिस जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो डायनेमिकली टाइप तो समझ में आ गया। द सेकंड टर्म इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज दिस जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? भाई जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है वो मैं आपको बता। ओके, आई थिंक आई हैव मेड अ रॉन्ग डायग्राम हियर। तो यस, नाउ व्हाट इज दिस जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो जो जनरल पर्पस है, तुमको क्या कुछ अपन सैटेलाइट तो बना नहीं रहे। मतलब अपन सिंपल क्या कर रहे हैं, छोटे नहीं, मतलब अगर वर्ल्ड के लेवल पे देखोगे तो छोटे, और अगर तुम अपने यूज केस के हिसाब से देखोगे तो बहुत ही डायनेमिक। बट अपन क्या कर रहे हैं, जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और उसी को बोलते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी तुम एमएल मॉडल किसके लिए बना रहे होगे? तुम अपने ई कॉमर्स क्लाइंट के लिए बना रहे होगे, तो एमएल बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम किसके लिए बना रहे होगे? अपने क्लाइंट के लिए। तुम वेब एप्लीकेशन किसके लिए बना रहे होगे? अब अगेन अपने क्लाइंट के लिए। तो आप वेब एप्लीकेशन अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हो। तो ये सब क्या चीजें हैं? आप जनरेटिव एआई का प्रोजेक्ट किसके लिए बना रहे हो? अगेन अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए। तो आप क्या कर रहे हो? आप जनरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, आप जनरल पर्पस को सॉल्व कर रहे हो, और जो जनरल पर्पस को सॉल्व करेगा वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल, समझ में आ गया? तो ये तो एकदम सिंपल टर्म था। नाउ गाइस, इसके दो अप्रोच होते हैं, हमेशा याद रखना। ये मुझे फंक्शन पढ़ाने में 7 क्लास लगे हैं पिछले बैच में, और ऊप्स पढ़ाने में 5, तो 12 क्लासेस का मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ। बट आप समझिएगा कि अब जो नेक्स्ट टर्म है, दैट इज इट सपोर्ट बोथ, दैट इज फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। जनरल पर्पस समझ में आ गया, डायनेमिकली टाइप समझ में आ गया। अब ये मुझे पढ़ाने में 12 क्लास लगते हैं, बट आपको मैं समझाने का ट्राई करता हूँ कि ये दोनों चीजें हैं कितनी इंपॉर्टेंट। तो गाइस, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दो पैराडिज्म होते हैं, यानी दो मेथड होते हैं, इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कोडिंग। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देयर आर 2 प्रोमिनेंट मेथड ऑफ कोडिंग, दैट इज जो मैंने बताया, और पाइथन इन दोनों को सपोर्ट करता है, फंक्शन बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड। नाउ क्या है ये फंक्शन बेस्ड और क्या है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड? समझिएगा, सबसे पहले फंक्शन बेस्ड समझाता हूँ। नाउ व्हाट इज दिस फंक्शन बेस्ड? आप इंस्टाग्राम ऑफ कोर्स चलाते होंगे, या कुछ भी, एक इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेता हूँ, सभी यूज करते हैं, तो सिंपल एक इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं ना। इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज किस तरह का दिखता है? ऑफ कोर्स एक पिंक कलर का है, मैंने येलो लिया है, बट जो मेन चीज है वो देखना। एक ईमेल आईडी या आप एक फोन नंबर यहाँ पे डाल रहे होते, तो आप एक ईमेल आईडी या आप एक फोन नंबर यहाँ पे डाल रहे होते, और फोन नंबर डाल रहे होते, और यहाँ पे आप अपना एक पासवर्ड डालते हो, और यहाँ पे एक बटन होता है ग्रीन कलर का, दैट इज लॉगिन बटन, यही होता है। तो ये किसी भी एकदम पेटेंट सा पेज है। किसी भी वेब एप्लीकेशन पे जाओगे, अमेजन पे चले जाओ, फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, इंस्टा पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, ये तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। नाउ ये लॉगिन जो बटन है, ये जो लॉगिन बटन है, कभी सोचा ये काम कैसे करता है? व्हाट इज द टास्क ऑफ दिस लॉगिन बटन? ये सब चीजें आपको बताते हैं
इसीलिए गाइस आपका प्रोग्रामिंग मेथड इंप्रूव होता है। कभी सोचा ये लॉगिन बटन का काम क्या है? सिंपल, तुम एक ईमेल आईडी डालते हो तो तुम एक ईमेल आईडी एंटर करोगे, तुम एक पासवर्ड एंटर करोगे। जैसे ही तुमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया यानी ऑन क्लिक, ये क्या करता है? ऑन क्लिक करने पे ये क्या करता है? सिंपली ये अपने डेटाबेस में जाता है और खोजता है कि भाई इस नाम का यानी ये तुमको डेटाबेस, अपने डेटाबेस मतलब जब तुम यूजर बनते हो तो तुम्हारा डिटेल डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। मैंने बताया था डेटाबेस दैट स्टोर द डेटा, सिंपल। बट ये क्या करता है? कहीं भी डेटा इसके स्टोर होंगे, हर इंस्टाग्राम का हर ईमेल आईडी और हर पासवर्ड कहीं ना कहीं स्टोर होगा। सिंपल ये करता क्या वो समझिए। ये क्या करता है? ईमेल आईडी और पासवर्ड को क्या करता है? वैलिडेट करता है। तो सिंपल आपको समझ जाना है कि इसका फंक्शन क्या है ऑफ लॉगिन बटन का, टू वैलिडेट ईमेल आईडी और पासवर्ड। यानी ये चेक करता है कि जो तुम्हारा ईमेल आईडी है और जो पासवर्ड है वो सही इस यूजर ने दोनों चीजें सही डाली हैं या नहीं, यानी करेक्टली मैच्ड है या नहीं। अगर करेक्टली मैच्ड है तो क्या होगा? तो लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर करेक्टली मैच्ड नहीं है तो क्या होगा? एक एरर तुम्हारे पास में आ जाता है। तो अगर इफ नॉट तो एक एरर तुम्हारे पास में आ जाता है, एक मैसेज आ जाता है बैकएंड से कि भाई प्लीज एंटर द करेक्ट ईमेल आईडी इन पासवर्ड। तो लॉगिन नॉट सक्सेसफुल, लॉगिन विल नॉट बी सक्सेसफुल। नाउ गाइस अब सिंपल समझना, ये तो आप कर रहे हो, बट इसको मैं कोड किससे करूंगा? तो मैं कहीं ना कहीं लॉगिन बटन, लॉग आउट बटन, साइन इन बटन, साइन आउट बटन, ऑर्डर बटन, प्रोडक्ट बटन, जितने भी तुमने बटन्स देखे होंगे ऑन योर वेब एप्लीकेशन, मैं उसको कोड किस अप्रोच से करता हूँ? मैं उसको फंक्शन बेस्ड अप्रोच से कोड करता हूँ। यानी मैं उसका फंक्शन डिजाइन करता हूँ, यानी वो टास्क कौन सा परफॉर्म कर रहा होगा। तो जब मैं फंक्शन बेस्ड अप्रोच से उसको कोड करता हूँ, दैट इज नोन एज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो क्या पाइथन या फंक्शन बेस्ड अप्रोच से कोड करता हूँ, दैट इज फंक्शनल अप्रोच। इसी को प्रोसीजरल अप्रोच भी बोलते हैं, बट अभी के लिए इतना समझिए कि फंक्शनल अप्रोच। तो क्या पाइथन इसको सपोर्ट करता है? यस, पाइथन सपोर्ट्स फंक्शन अप्रोच। तो पाइथन इसको सपोर्ट करता है। नाउ तो सेकंड बहुत प्रोमिनेंट रूल है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ये क्या है भाई? इसका यूज कब करेंगे? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच आपको समझाता हूँ। गाइस अगेन मैं बोल रहा हूँ, फंक्शन पर आने में 7 क्लासेस लगते हैं, क्योंकि पाइथन में फंक्शन बहुत एडवांस है। ऊप से ज़्यादा एडवांस मुझे पाइथन का फंक्शन लगता है, बहुत एडवांस है। तो मुझे 7 क्लासेस लगे हैं, अभी जस्ट एक बैच कंप्लीट किया उसमें, और 4 क्लासेस ऊप के। बट मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ, दैट इज क्या यूज हो रहा हो। नाउ जो सेकेंड थिंग है, द सेकेंड थिंग इज मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच आपको बताता हूँ। नाउ व्हाट इज दिस ऊप्स अप्रोच? OOPS approach, that is it deals with the real life entity. It deals with the real life entity. now एक टर्म आया है कि रियल लाइफ एंटिटी क्या होते हैं। सिंपल समझिएगा, मैं तुम हर वो चीज जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, पाइथन के लैंग्वेज में उसको रियल लाइफ एंटिटी बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे एम्प्लॉयज, जैसे एग्जाम फॉर्म्स, जैसे ऑर्डर्स, तुम ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऑर्डर, जैसे कस्टमर्स, जैसे एनिमल्स, जैसे ह्यूमन, जो भी चलता फिरता तुम्हें जो भी लॉजिकल चीज दिखता है, मशीन, वो सब अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग में इंटीग्रेट करना है तो तुम कौन सा अप्रोच लोगे? फंक्शन बेस्ड अप्रोच या ऊप्स बेस्ड अप्रोच? तो ऊप्स बेस्ड अप्रोच ले रहोगे। मैं सिंपल आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे, राइट? सिंपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कैसे। जो प्लेटफॉर्म है अपना वो है स्कोडिन। तो मैं स्कोडिन का डेटाबेस डिजाइन करने चला गया, मैं स्कोडिन का बैकएंड डिजाइन करने चला गया। अब मुझे क्या डिजाइन करना है कि स्कोडिन में क्या होगा? मल्टीपल बैचेस होंगे। तो मल्टीपल बैचेस, तो मैं बैच नंबर 85 का एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज बैच नंबर 85। अब बैच नंबर 85 में क्या होंगे? कई सारे स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट क्या है? स्कोडिन भी एक रियल लाइफ एंटिटी है। एक कोचिंग एग्जिस्ट करती है पुणे में, तो ये एक रियल लाइफ एंटिटी है।
बैच नंबर 85, क्या ये रियल लाइफ एंटिटी नहीं है? अगेन आपका व्हाट्सएप ग्रुप है तो ये भी एक रियल लाइफ एंटिटी है। क्या आप एक रियल लाइफ एंटिटी हो? आप तो हो ही, चलते फिरते हो, तो आप एक रियल लाइफ एंटिटी हो ना। आप एक स्टूडेंट हो तो आपके पास क्या क्या दो चीजें प्रेजेंट होगी। दैट इज, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दो, समझ जाओगे। दैट इज, आपके पास में क्या है? आपके पास में दो चीजें हैं, दैट इज प्रॉपर्टी और फंक्शन। तो आपके पास में दो चीजें हैं, दैट इज प्रॉपर्टी और फंक्शन। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज और फंक्शन। प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि तुम्हारा कुछ स्टूडेंट में इनरोल करोगे तो कुछ आईडी होगा, तुम्हारा कुछ फर्स्ट नेम है, तुम्हारा कुछ लास्ट नेम है, तुम्हारा कुछ फ़ोन नंबर रहेगा, तभी तो तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में एग्जिस्ट ऐड करेंगे, तुम्हारा कुछ ईमेल आईडी होगा। तो ये सब चीज़ें आपके एटसेट्रा एटसेट्रा, एड्रेस होगा। तो ये सब चीज़ें तुम्हारा प्रॉपर्टी में आ जाता है। फंक्शन क्या होगा? तो तुम कोडिंग बैच नंबर 85 में अटेंड करोगे क्लासेस को, तो अटेंड क्लासेस, तुम क्या करोगे? सबमिट द असाइनमेंट। तुम क्या कर सकते हो? और क्या कर सकते हो? कोड, राइट। तो जो भी कुछ कुछ फंक्शन भी तुम परफॉर्म करो, हर वो चीज। मैं एज अ मेंटर क्या कर रहा हूँ? मेरा कुछ नाम है, कुछ लास्ट नेम है, कुछ फोन नंबर है, कुछ मेल आईडी है, कुछ एड्रेस है। मैं फंक्शन क्या परफॉर्म करता हूँ? मैं आई टेक क्लासेस, आई गिव द असाइनमेंट, राइट। आई आई ट्राई आई ट्राई टू हेल्प यू विद द कोर्स। तो ये सब हर रियल लाइफ एंटिटी का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा और कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, तो मुझे कौन सा अप्रोच लेना पड़ता है? ऊप्स बेस्ड अप्रोच या फंक्शन बेस्ड अप्रोच? तो ऊप्स बेस्ड अप्रोच। तो क्या पाइथन इसको भी सपोर्ट करता है? यस, पाइथन विल सपोर्ट दिस ऑल्सो। तो पाइथन इसको भी सपोर्ट करता है, तो पाइथन सपोर्ट्स ऊप्स बेस्ड अप्रोच ऑल्सो। अब आई थिंक आप कंप्लीट डेफिनेशन समझ गए होंगे थोड़ा बहुत, कि पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which support both object oriented approach as well as function based approach. Everyone clear है guys? अरे बोलो यार, हेलो गाइस, इज इट क्लियर ना? Yes. हेलो, हेलो गाइस, इज इट Yes. क्लियर Yes. ना? नाउ गाइस, नाउ अब मेरे पास में दो टर्म है। पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, ये भी समझ लो। पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, और पाइथन एक एक मेरे पास में हाई लेवल लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज को सॉर्ट कर लेते हैं, स्वीट एंड सिंपल। जब मैंने पाइथन का इतना ही कोड आपने देखा, अभी तो एक ही कोड मैंने लिखा है एकदम छोटा सा, तो क्या मैं अब अपने अपने लैपटॉप को जनरल में नॉलेज दे रहा हूँ। अपने लैपटॉप को अगर कभी रिपेयर वगैरह कराने गए होगे, अगर उसका बैक पोर्शन आपने खोला होगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। तो लैपटॉप में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक से बना हुआ हर मशीन सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, दैट इज वो बाइनरी लैंग्वेज समझ रहा होगा। इट ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज। बट जब मैंने पाइथन में इतना ही कोड लिखा है, एक्स इज इक्वल टू 10 प्रिंट एक्स प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू बैच हेलो बैच 85 प्रिंट एक्स प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि मैंने क्या 0 और 1 की फॉर्मेट में कोड किया है? अरे 0 और 1 की फॉर्मेट में थोड़ी कोड किया है। तो मैंने जो कोड किया है, मेरा कोडिंग फॉर्मेट क्या है? कोडिंग फॉर्मेट है मेरा, मैं इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, प्लस मैथमेटिक्स कुछ लॉजिक है, कुछ लॉजिक लिख रहा हूँ, इंग्लिश है कुछ लॉजिक्स है, और मेरा और कुछ सिंटेक्सेस है। तो मुझे क्या 0 और 1 की फॉर्मेट में कोड करना पड़ रहा है? नो। तो जब मुझे अगर 0 और 1 की कोड करना पड़ता, मेरी मजबूरी होती, मुझे मशीन लैंग्वेज में कोड करना पड़ता, तो उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। बट मेरा कोडिंग फॉर्मेट तो आराम से इंग्लिश है, कुछ लॉजिक लिख रहा हूँ, कुछ सिंटेक्सेस लिख रहा हूँ, और एकदम मजे से मेरा आउटपुट आ रहा है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। तो क्या मेरा पाइथन लो लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है? ऑफ कोर्स हाई लेवल लैंग्वेजेस होगा। तो माय द पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज। The Python is, of course, high level language. Now, guys, one more thing. That is, guys. एक सेकंड ना, मेरा पाइथन एक और टर्म है इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। दो टर्म होते हैं,
बाद में बताऊंगा आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो पाइथन मेरा क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। तो इंटरप्रेटर काम कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज, इंटरप्रेटर काम करेगा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। और मतलब सिंपल समझो कि कैसे काम कर रहा होगा। तो सपोज मेरे पास में 10 लाइन का कोड है, 10 लाइन का कोड है, 5 लाइन का कोड है, सपोज जितना भी लाइन यहाँ आ जाए, तो सपोज 10 लाइन का कोड है, तो 8-9 लाइन का कोड है ना। इनकी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है कोड को। ये सबसे पहले गया, पहले लाइन पे देखा और चेक किया कि एरर है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेगा, चेक करेगा कि एरर इज प्रेजेंट और नॉट। तो एरर प्रेजेंट और नॉट। तो अब अगर एरर प्रेजेंट नहीं है तो मुझे यहाँ पे इफ नॉट, अगर एरर नहीं है तो, अगर एरर नहीं है तो क्या करेगा, यहाँ पे मुझे इस लाइन का आउटपुट दे देगा। लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड का मतलब समझिए कि लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है कि एरर है या नहीं, और अगर एरर है तो क्या होगा वो बाद में देखेंगे, अगर एरर नहीं है तो आउटपुट दे देता है। नाउ अगर मैंने यहाँ लाइन नंबर 2 पे गया हूँ और मैंने यहाँ पे अगेन कोड को चेक किया, दैट इज अगर एरर नहीं है तो मेरे पास में आउटपुट इसका आ जाएगा। सपोज कि अगेन सपोज करो कि लाइन नंबर 3 में भी कोई एरर नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ भी कोई एरर नहीं है तो आराम से मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे आराम से मेरा आउटपुट आ जाएगा। सपोज लाइन नंबर 4 में मैंने कुछ एरर कर दिया, तो लाइन नंबर 4 में मैंने एरर कर दिया, तो लाइन नंबर 4 मेरा चेक हुआ और आई हैव एनकर्ड द एरर, तो मुझे एक एरर आ गया, दैट इज द रेड अमाउंट। तो मेरे पास में यहाँ एरर आ गया। तो भाई एरर आएगा तो क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, नो, तो कोई आउटपुट नहीं आएगा और मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम हो जाएगा क्रैश। तो मेरा जो प्रोग्राम है अब हो जाएगा क्रैश। तो जब तक तुम इस 4 लाइन वाले 4 लाइन नंबर 4 पे जो तुम्हारा एरर है उसको करेक्ट नहीं करते, इंटरप्रेटर आगे मूव नहीं करता। तो क्या 5 से 10 लाइन तक के कोड को इंटरप्रेटर रीड करेगा जब तक तुम 4th लाइन वाले एरर को करेक्ट नहीं करोगे, नो। इस एरर को करेक्ट कर लोगे तभी मेरा प्रोग्राम आगे को मूव करेगा, इंटरप्रेट होना स्टार्ट होगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये मैंने छोटा सा कोड लिखा था। अब इंटरप्रेटर कैसे काम कर रहा होगा वो देखना। पहले लाइन पे गया, बोला कुछ नहीं लिखा भाई, ब्लैंक छोड़ा है। लाइन नंबर 2 पे देखा, कोड ये कमेंट किया। कमेंट को इंटरप्रेट नहीं करता पाइथन, वो अपने लिए हम लोग लिखते हैं और मैं यहाँ टीचिंग मेथड के लिए यूज करूँगा। लाइन नंबर 3 पे अगेन कमेंट लिखा, छोड़ दिया। लाइन नंबर 4 पे कमेंट, लाइन नंबर 5 पे कुछ नहीं, लाइन नंबर 6 पे कमेंट, लाइन नंबर 7 पे कमेंट, लाइन नंबर 8 पे कमेंट, लाइन नंबर 9 पे। तो लाइन नंबर 9 पे क्या बोला, x इज इक्वल टू 10, यानी एक वेरिएबल मैंने बनाया है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, दैट इज x की वैल्यू उसने 10 ली है। अगेन लाइन नंबर 10 पे कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये ब्लैंक था, इसको छोड़ दिया। लाइन नंबर 11 पे प्रिंट x हो गया, लाइन नंबर 2 पे प्रिंट टाइप ऑफ x हो गया, लाइन नंबर 13 अगेन ब्लैंक हो गया, लाइन नंबर 14 पे एग्जीक्यूट हुआ, आउटपुट आया। लाइन नंबर 15 में अगेन ब्लैंक है, लाइन नंबर 16 मैंने प्रिंट x कॉल किया तो मेरा प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, मुझे आउटपुट मिला। लाइन नंबर 17 पे अगेन प्रिंट स्टेटमेंट मैंने कॉल किया टाइप ऑफ x, तो मुझे आउटपुट मिला। तो इस तरह से कुछ एग्जीक्यूट हो रहा होगा मेरा फंक्शन। अब देखना, मैं एक एरर जानबूझ के डाल देता हूँ, दैट इज मैं यहाँ लिख देता हूँ एरर लिख देता हूँ। तो पाइथन के सिंटेक्स के हिसाब से ये चीज गलत है भाई। कोड करोगे तो सिंटेक्स वाइज ही तो करोगे। तो यहाँ मैंने एक जानबूझ के एरर लिख दिया, यानी जानबूझ के कुछ भी वर्ड लिख दिया बिना पाइथन के सिंटेक्स के रूल को फॉलो किए हुए। तो मैंने एक सिंटेक्स एरर यहाँ डाल दिया। तो जब मैंने यहाँ सिंटेक्स एरर डाल दिया, अब इस प्रोग्राम को रन किया तो देखो मेरा इंटरप्रेटर कैसे काम कर रहा है। दैट इज, देखो क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगेन लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 8 तक तो सेम का है। लाइन नंबर 9 पे x इज इक्वल टू 10, तो 10 वैल्यू तुमने x के वेरिएबल में डाल दी। तो x में तुमने सिंपल अभी इतना समझो कि x में तुमने वैल्यू 10 डाल दी। लाइन नंबर 10 ब्लैंक छोड़ा है। लाइन नंबर 11 मैंने प्रिंट कॉल कर दिया, प्रिंट x, तो उसमें भी कोई एरर नहीं था, आराम से मुझे आउटपुट आ गया 10। लाइन नंबर 12 प्रिंट टाइप ऑफ x, तो टाइप ऑफ x इंटीजर भी प्रिंट हो गया यानी न्यूमेरिकल फॉर्मेट का डेटा। फिर मैं लाइन नंबर 13 पे गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लाइन नंबर 14 पे मैंने एक गंदा सा एरर नाम का एक वर्ड लिख दिया जो पाइथन के सिंटेक्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो मुझे एक एरर दे रहा है, नेम एरर इज नॉट डिफाइंड।
अब देखना, क्या मुझे उस प्रोग्राम के आगे कोई आउटपुट मिला है? नहीं। तो क्या लाइन नंबर 15 उसने रीड किया? नहीं। लाइन नंबर 16 रीड किया? नहीं। लाइन नंबर 17 रीड किया? नहीं। इसके आगे के प्रोग्राम उसने इंटरप्रेट ही नहीं किया, रीड ही नहीं किया। ये कब रीड करेगा? जब मैं इस एरर को करेक्ट कर दूंगा। और इस एरर को करेक्ट करूंगा कैसे? जो गलत लिखा है उसको हटा दूंगा और फिर वापस से रन कर दूंगा। तो देखो, वापस से मेरा पूरा आउटपुट आना शुरू होगा। तो इंटरप्रेटर कैसे काम करता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड कर रहा होता है और साइमल्टेनियसली आउटपुट दे रहा होता है। अगर कोई एरर आ गया तो प्रोग्राम वहीं क्रैश हो जाएगा। जब तक उस एरर को करेक्ट नहीं करोगे, मेरा इंटरप्रेटर मूव नहीं करता फॉरवर्ड। क्लियर है एवरीवन? हेलो गाइस, इज इट क्लियर? बोलो यार, हेलो हेलो गाइस। नाउ, अब ये मैंने आपके लिए नोट्स, जितनी चीज़ें मैंने बोली, पाइथन, उसका डेफिनेशन, डायनेमिकली टाइप्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है, फंक्शन बेस्ड अप्रोच क्या होता है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज क्या होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, सब एक्सप्लेन कर दिया। यूजेस क्या क्या है पाइथन के, तो मैंने बता दिया। क्यों हम लोग चूज करते हैं पाइथन को? डेटा एनालिसिस में काम आता है, यस। मशीन लर्निंग में काम आता है, साइकिट लर्न लाइब्रेरी, यस। वेब डेवलपमेंट, यस। बिग डेटा पाइस्पार्क में, यस। डेटा विजुअलाइजेशन मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, यस। डीप लर्निंग, यस। एपीआई डेवलपमेंट, यस। फास्ट एपीआई, जेंगो रेस्ट एपीआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस। एनएलपी, यस। एलएलएम, यस। जनरेटिव एआई, यस। डेटा साइंस, यस। एटसेट्रा एटसेट्रा। हर चीज में पाइथन यूज होगा, तो इसीलिए हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं। नाउ गाइस, अब आपसे मुझे इतना आई होप कि सभी को समझ में आया होगा, एकदम बेसिक था और पूरा से बेसिक से मैंने ट्राई किया समझने का। अब मुझे दो रिक्वायरमेंट है आपके साइड से, दैट इज आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में पाइथन और वीएस कोड। सर पाइथन तो कर लूंगा बट पाइचार्म है मेरे सिस्टम में। देखो गाइस, कोई इशू नहीं है, पाइचार्म है तो, एनाकोंडा है तो, जो पाइटर नोटबुक है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सिंस दिस इज योर रेगुलर क्लास नंबर 1 और अब आप यहाँ से एज अ टीम हम लोग मूव कर रहे होंगे, तो मेरे सिस्टम में वीएस कोड है और वो वीएस कोड लाइक पाइथन ये सेवरल पर्पस को एक बार में ही सॉल्व कर देता है। तो आपको बार बार चीजें इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आप वीएस कोड से आराम से मशीन लर्निंग भी आराम से कर पाओगे, आप वेब डेवलपमेंट भी आप आराम से कर पाओगे, आप पाइथन में भी कोड आराम से कर पाओगे, आप जनरेटिव एआई भी पढ़ पाओगे, आप एनएलपी भी पढ़ पाओगे, सब वीएस कोड में आराम से हो जाएगा। इसीलिए आपको वीएस कोड इंस्टॉल करना है। इट इज़ माई रिकमेंड नॉट रिकमेंडेशन, स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ, ये आपको इंस्टॉल करना ही करना है ना। तो गाइस, आपके सिस्टम में पाइथन और वीएस कोड दोनों इंस्टॉल्ड होने चाहिए। अब आपको, आप में से कोई ऐसा है, एनी वन ऑफ यू, जिसके सिस्टम में पाइथन और वीएस कोड इंस्टॉल्ड नहीं है? एनी वन गाइस? हेलो? तो मैं इंस्टॉल करवा देता हूँ। आपको जस्ट स्क्रीन शेयर करने का रिक्वायरमेंट है। एवरीवन, आप में से कोई है ऐसा जिसके सिस्टम में नहीं है पाइथन और वीएस कोड इंस्टॉल्ड? ओके गाइस, तो देखो मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जाओगे, यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन लिखा हुआ है। अगर नहीं है तो इस हमारे चैनल का ही वीडियो है ये, फॉर विंडोज। अगर विंडोज ओएस है आपका तो ये वाले सिस्टम पे, ये वाले लिंक पे क्लिक करना, विथ पेशेंस पाइथन इंस्टॉल कर लेना। अगर मैक ओएस यूज कर रहे हो तो ये वाले लिंक पे क्लिक करना, पाइथन इंस्टॉल कर लेना। वीएस कोड अगर नहीं है, अगेन विंडोज ओएस है, ये वाले वीडियो पे क्लिक, लिंक पे क्लिक करना, वीएस कोड इंस्टॉल कर लेना। अगर मैक ओएस यूज कर रहे हो तो ये वाले लिंक पे क्लिक करना और मैक ओएस इंस्टॉल कर लेना और पहला प्रोग्राम कर लेना हेलो वर्ल्ड, या जो मैंने प्रोग्राम कराया वो। तो गाइस, दिस विल बी द प्री बिफोर टुमारो क्लास आई नीड पाइथन एंड वीएस कोड इन ऑल ऑफ योर सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्लियर एवरीवन? हेलो गाइस, इट इज क्लियर? हेलो? यस सर, यस। तो आई होप कि दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर। मैं पहला लेक्चर है, थोड़ा सा शॉर्ट रखें। कल से हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल से मूव करेंगे, बट प्लीज इंस्टॉल पाइथन एंड वीएस कोड इन योर सिस्टम, इट इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड। कल से हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। तो द रेगुलर क्लास नंबर 2 विल बी ऑन द सेम टाइम टुमारो भी, कल भी आपकी क्लास रहेगी ऑन द सेम टाइम, दैट इज 8:30 PM to 9:30 PM, और हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस?
ओके गाइज, बाय गाइज, आई होप कि आपको पहला लेक्चर समझ में आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पिंग मी। अभी भी मैं मीटिंग में हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइम। I need Python and VS Code in all of your systems and we will start with the concept of variable. Okay guys, if you have any doubt, मैं स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर करना, आप मुझे पूछ सकते हो, मैं मीटिंग में हूँ। ओके, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव द मीटिंग, द क्लास इज ओवर। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, राइट? और टुमारो ज्वाइन ऑन द सेम टाइम एंड वी विल स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। ओके गाइस, हेलो सर। बोलिए। तो आपके क्लास पे मतलब नोट्स कैसे हम तो आपके पढ़ने के बाद राइटिंग में करो या मिलेगा हर बार? सॉरी, नोट्स चाहिए ना? नोट्स मैं आपके क्लास में या डाल रहा हूँ, 85 ग्रुप में भी वही नोट्स ही डाल रहा हूँ मैं। ओके, ओके नोट्स आपको रोज का रोज मिल जाएगा क्लास के बाद, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई पढ़ना ही आपके लिए है तो रखेंगे आप। सॉरी और बीच में लिख भी सकते हैं या मतलब आपका ही रेफर करें, कैसा करें सकते? नहीं, आप, मैं क्लास में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्लास में जब आप चल रहा है तो फुल फोकस से सुनिए। बीच में क्या है कि ओके। आपका सिस्टम ऑन रहना चाहिए, आपका VS कोड ऑन रहना चाहिए। अगर मैं कुछ कोड करने बोलूँ तो मैं उसके लिए 3-4 मिनट का आपको टाइम दूंगा तो आप कोड करो, वरना यस आप क्लास पूरा ध्यान से सुनिए। उसके बाद में आपके पास में कोडिंग फाइल और प्रोग्रामिंग और नोट्स दोनों चले जाएंगे, उसको प्रैक्टिस कर लेना है रोज का रोज, बस इतना ही आपके एंड से चाहिए। ओके। ठीक है।